हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम अगला नेट स्टी 2025 का एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जो कि प्राचीन भारत की रचनाओं से आया है, विशेष रूप से व्याकरण की रचनाओं से आया है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे चल के। जो क्वेश्चन है आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महाभाष्य का लेखक कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो महाभाष्य का लेखक कौन है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके जो लेखक हैं पतंजलि हैं। पतंजलि इसके लेखक हैं। इसके बारे में जानते हैं, पतंजलि के बारे में जानेंगे, महाभाष्य के बारे में जानेंगे, इस संबंध और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में जानेंगे। हम देखते हैं कि जो महाभाष्य है ये कैसा ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के मुनित्रय के नाम से हम तीन लोगों को जानते हैं। मुनित्रय। मुनित्रय कौन है? कौन कौन किसको शामिल किया जाता है? पाणिनि। पाणिनि के बाद हम देखते हैं पतंजलि को, और इनके अलावा एक और है कात्यायन को। इनको हम जानते हैं मुनित्रय के नाम से, व्याकरण के मुनित्रय। जो पाणिनि व्याकरण का ग्रंथ पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि का जो ग्रंथ है कौन सा है? अष्टाध्यायी। हम नाम से लिखेंगे अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है पाणिनि का, व्याकरण ग्रंथ है ये से पहला। इस ग्रंथ में एक और जानकारी क्या मिलती है? 40 जनपदों की जानकारी मिलती है। जो हमें 16 महाजन पढ़ते हैं, वैसे इस ग्रंथ में 40 जनपदों की जानकारी मिलती है। विशेष रूप से जो ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ है। इसके जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके ऊपर 2 टीकाएं लिखी गई हैं। जो टीका लिखी गई, कौन कौन सी टीका? 2 टीका हम देखते हैं। एक तो है हमारे पास महाभाष्य जो कि पतंजलि की है, महाभाष्य। और एक और टीका क्या है? वार्तिक। और किसके वार्तिक? तो कात्यायन के वार्तिका। तो इस तरीके से हमने देखा। ये सारी चीज़ें आपको आगे नोट्स के रूप में फॉर्म में मिल जाएगी। चलिए हम एक साथ देखते चलते हैं। तो हमारा उत्तर क्या था? पतंजलि हमारा उत्तर था। अगला हम देखते हैं कि पतंजलि के बारे में जानेंगे। पतंजलि प्राचीन भारत के महान ऋषि थे जो योग और संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। किस किस के? योग और संस्कृत व्याकरण के, खासकर योग सूत्र। इनकी प्रमुख रचना क्या है? योग सूत्र। योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। इनके अलावा महाभाष्य पाणिनि की व्याकरण पर टीका है, जैसा मैंने आपको बताया। हमने क्या देखा था अभी कि मुनित्रय में किसको शामिल किया जाता है? व्याकरण आचार्य पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को संयुक्त रूप से मुनित्रय संज्ञा दी जाती है। किस किस को? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को। आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए, अगला क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में। हम देखते हैं कि जो पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की, इस पर कुछ टीका लिखी गई, जैसा कि हमने देखा था महाभाष्य पतंजलि का और कात्यायन वार्तिक कात्यायन की। जब पतंजलि ने व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है, तो जो पतंजलि का महाभाष्य इसके ऊपर भी टीकाएं लिखी गई हैं। पतंजलि के महाभाष्य पर भी टीकाएं लिखी गई। उनकी कौन कौन सी टीका हैं, उस पर कौन कौन सी टीका लिखी गई हैं, ये हम देखते हैं। तो भर्तृहरि ने टीका लिखी है महाभाष्य दीपिका। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कैयट की है महाभाष्य प्रदीप। नागेश भट्ट महाभाष्य प्रात्याख्यान संग्रह। भट्टोज दीक्षित की शब्द कौस्तुभ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इनको याद करना ही है। यूजीसी नेट में क्वेश्चन आएगा इस बार भी, और पूछे, आपको उत्तर दे के आना है अच्छे से। अगला हम देखते हैं क्या है आगे। हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन था पतंजलि के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन क्या? गौतम, वज्रपायन, कात्यायन। तो इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी देखेंगे कि इन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महर्षि गौतम के बारे में। महर्षि जो गौतम है, इनको अक्षपाद गौतम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्षपाद गौतम। पहला हमारा क्वेश्चन, कौन थे ये? तो वैदिक काल के महर्षि थे, सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। वे न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। जो हम षड दर्शन पढ़ते हैं, षड दर्शन है हमारा, षड दर्शन में एक हमारा न्याय दर्शन है,
तो न्याय के प्रमुख कौन है? गौतम। और सांख्य के कौन है? सांख्य के हैं कपिल। ठीक है, न्याय गौतम, सांख्य कपिल। और कौन सा है? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। योग, योग के कौन है? पतंजलि। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको। तो हमने क्या देखा कि सप्तऋषियों में से न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अक्षपाद गौतम है। इनकी परिवार की बात करें तो जो माता अहिल्या का नाम सुनते हैं, इनकी पत्नी का नाम अहिल्या था और इनके पुत्र कौन थे? शतानंद, जो कि राजा जनक के दरबार में थे। ये वही अहिल्या हैं जिनके बारे में जानते हैं कि भगवान राम ने इनको क्या किया था? चरण रस से क्या कर दिया था? पुनः पत्थर की मूर्ति से इंसान में परिवर्तित कर दिया था। इनकी जो रचना है, दो रचना महत्वपूर्ण, न्याय सूत्र और गौतम धर्म सूत्र। न्याय मूल ग्रंथ है। ठीक है, आप इनको बारे में पढ़ लेना अच्छे से। गौतम ऋषि हैं, गौतम धर्म सूत्र, न्याय सूत्र। अगला हम देखते हैं कात्यायन के बारे में। कात्यायन कौन थे? व्याकरणवेद ऋषि थे। कात्यायन वरुचि पाणिनि के बाद महान व्याकरणाचार्य हुए, जिन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों पर अपनी टीका वार्तिक लिखी, जो व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग बन गई, जिस पर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। हम देखते हैं कि क्रमबद्ध रूप में लिखा गया। गणितज्ञ वैदिक पुजारी थे जी, वैदिक काल के अंतिम गणितज्ञों में से एक हैं। इन्होंने सूत्र रचना की है जो ज्यामिति से संबंधित। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कात्यायन, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, प्रतिहार सूत्र, सुलभ सूत्र, प्राकृत प्रकाश। इन रचनाओं को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं वज्रपाणि कौन थे। वज्रपाणि बौद्ध धर्म में प्रमुख बौद्धिस्ट और शक्तिशाली रक्षक दिखता है, जो बुद्ध शाक्य मुनि के मार्गदर्शक और संरक्षक थे। उन्हें बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अपने दाहिने हाथ में वज्र धारण करते हैं। ठीक है, और बाधाओं को दूर करने, धर्म की रक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, उसके एक अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर्स में उनको अच्छे से हम डील करते हैं, अच्छे से उनको समझते हैं। तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं हमें, आप सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।